गुनाह के छोटा होने की तरफ ना देखो, बल्कि ये देखो कि तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। सूरज की शुआएं कितनी तेज़ होती हैं, मगर मामूली से बादल उन शुआओं को रोक देते हैं। इस तरह गुनाह कितने ही ज़्यादा ताकतवर हों, नमाज उन्हें रोक देती है। अपने रब से मांगो, तुम्हारा रब तो तुम्हें देने के लिए बैठा है, मगर तुम लेने के लिए तैयार ही नहीं। तुम्हारी तदबीरों और तलवारों का तुम्हें उस वक्त फ़ायदा होगा जब तुम गुलामी से निकलोगे। तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं तो परेशान ना हो, क्योंकि दरख्त अगर सूखा हुआ भी हो तो उसमें आग भरी होती है। अगर तुम काफ़िले के अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें दूर अंदेशी से काम लेना पड़ेगा। सादा ज़िंदगी में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि कामयाबी का अंदाज़ा ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से नहीं लगाया जा सकता। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम नहीं होते, बदल जाते हैं। कलब की फितरत ही ऐसी है कि वो मोहब्बत से तो राम हो सकता है, मगर मुखालफत से और अदावत से नहीं। कुछ बोलिए ताकि आपकी काबिलियत ज़ाहिर हो। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। सुकून के लिए ज़रूरी है कि या तो ख्वाहिशात कम कर दो या फिर सलाहियत बढ़ा लो। रात दिन से ज़्यादा जिंदा और रंगीन होती है। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगें तो वो मुल्क और कौम आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। मोहब्बत करने वाला बंदा खुदा की राह पर चलता है। वो मोमिन और काफिर दोनों से मोहब्बत का इजहार करता है। आपके माजी से हाल निकलता है और हाल से आपका मुस्तकबिल जन्म लेता है। तूने मुझे इस मुल्क में क्यों पैदा किया जिसका रहने वाला गुलाम बनकर राज़ी है। अपनी तारीख को महफूज करें और लाजवाल बने। गुज़रे हुए वक्तों से नई ज़िंदगी हासिल करें। मैंने खुद को कभी शायर नहीं समझा। मुझे शायराना फ़न से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर शायरी का मकसद इंसान बनाना है तो शायरी वारिस नबूवत है। मुसीबत की तरह गुमराही कभी भी तन्हा नहीं आती। मुसीबत एक अतिया खुदावंदी है ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा कर ले। मैं सच कहता हूँ, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त है। उसकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी को भरपूर बना देती है। मेरे आबा व अजदाद पुरअमन थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा की तलाश में गुजार दी और मैं अपनी ज़िंदगी इंसान की तलाश में गुजार रहा हूँ। मैं तुम्हें मोमिन की निशानी बताता हूँ। जब उसे मौत आती है तो होंठों पर मुस्कुराहट होती है। तकदीर जालों की तकदीर और जंजीर है। इस तकदीर को नील के पानी की तरह समझो। वफा के आगे पानी कफन से पहले खून। पौधे और मादनियात तकदीर के पाबंद हैं और वफादार सिर्फ हुक्म इलाही का पाबंद है। इंसान के रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आर्जी शय है। मैं किसी पार्टी की क़यादत और किसी लीडर की पैरवी नहीं करता। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा इस्लाम के कानून, सियासत, इसकी सकाफ़त, इसकी तारीख़ और इसके अदब के बगौर मुताला करने में दिया है। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि तुम दुनिया को दुनिया की नज़र से ना देखो, बल्कि अपनी एक तर्ज नज़र ईजाद करो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा है तो घबराएं मत। ये अंधेरा तुम्हारे सितारों के चमकने के लिए बहुत ज़रूरी है। आग आज भी ठंडी हो सकती है अगर हज़रत इब्राहिम जैसा ईमान हो तो। छोटे कंकर हटाने के बाद ही तुम पूरा पहाड़ हिला सकते हो।
जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। मैंने आसमान की रगों की हरकत और चांद की रगों में दौड़ता हुआ खून देखा है। मेरी 3 बातों पर अमल कर लो, तुम अजीम बन जाओगे। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो।